अभी आपने सुना था सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। ये हिंदुस्तान पिछले 70 सालों से अपने बेटों को तिरंगे में लिपटा हुआ देखता रहा, लेकिन 70 साल के बाद जब उरी हमले में हिंदुस्तान के 18 बेटे तिरंगे में लिपट गए तो इस देश ने कहा बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त की इंतहा हो गई है कि फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया, फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आदमी फौलाद के ढांचे में डलना चाहिए और छीनता हो हक तुम्हारा जब कभी भी दोस्तों आंख से आंसू नहीं सोला निकलना चाहिए, आंख से आंसू नहीं सोला निकलना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक क्यों की गई? पूरी घाटी दहल रही थी आतंकी अंगारों से, पूरी घाटी दहल रही थी आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से। चांद सितारों वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे, अगली बार रोज रोज झुक जाते थे। लेकिन अब की सेना ने भी उत्तर ही दे डाल दिया और एलओसी के भीतर जाकर गद्दारों को मार दिया, एलओसी के भीतर जाकर गद्दारों को मार दिया। सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, मानते हैं कि सब कुछ हो गया, लेकिन अभी इस देश में बहुत कुछ होना है, क्योंकि अगर एक आतंकवादी के मारने से जम्मू कश्मीर में 120 दिन का कर्फ्यू लग सकता है तो इस देश को भी बहुत कुछ करना है। उन गद्दारों के लिए कुछ लाइनें पेश करने जा रहा हूं कि सांप आस्तीनों के जब तक न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हर जंग हारे जाएंगे और दुश्मनों के साथ हम फिर करेंगे मुकाबला। पहले घर के गद्दारों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के गद्दारों के सर उतारे जाएंगे। आगे पंक्ति, बहुत हो चुका मोदी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, बहुत हो चुका मोदी जी, अब मौन तुम्हारे खलते हैं, रोज सैनिकों की लाशों से जिगर हमारे जलते हैं। बहुत हो चुका मोदी जी, अब मौन तुम्हारे खलते हैं, रोज सैनिकों की लाशों से जिगर हमारे जलते हैं। अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो और जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो। पाकिस्तान का एक पप्पू, हर जगह होते बेवकूफ, ये कहते कश्मीर इंच इंच कश्मीर छीन लेंगे। मैं उस बेवकूफ को बताना चाह रहा हूं कि लगता है नादान पड़ोसी पापों को दोहराएगा, लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। एक सबक सिखलाया था पहले भी इनके बापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी इनके बापों को। इंच इंच कश्मीर वाला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। आगे पंक्ति में आपकी तालियां और जो हमारे सेनाओं का हौसला बढ़े। पहले जाकर पूछो तुम अपने दादा नानाओं से, पहले जाकर पूछो तुम अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। कश्मीर देश का मस्तिष्क है, कश्मीर देश का मस्तिष्क है, इस तिरछी इसकी पेशानी है। ये रण चंडी मां दुर्गा है, न समझ है ना रब्बानी, ये रण चंडी मां दुर्गा है, मत समझ है ना रब्बानी है। ये सोच खून का रिश्ता है। पाकिस्तान को बहुत बार हमने माफ किया, ये सोच खून का रिश्ता है। हर गलती को सह लेते हैं, तुम चचा जान के बेटे हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, वरना जिस दिन हम चाहेंगे फिर गर्व गुमान नहीं होगा, और सेना ने जिस दिन ठान लिया फिर पाकिस्तान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन ठान लिया फिर पाकिस्तान नहीं होगा। हमारे जवानों ने एलओसी में कुछ सरफेरे मेरे सफर के निशान मांगेंगे, कुछ सरफेरे मेरे सफर के निशान मांगेंगे। एक शब्द बहुत आया था असहिष्णुता, इंटॉलरेंस, और दिया किसने? उस फिल्मी स्टार ने जिसकी निगरानी पर हिंदुस्तान के 6 कमांडो खड़े थे और वो 5 स्टार की होटल की 6ठी मंजिल पर
अपने महबूबा की गोद में लेटा कह रहा था कि डार्लिंग इस देश में मेरा दम घुटता है। उस बेवकूफ से ये पूछिए कोई कि भारत माँ के उस बेटे हनुमत थप्पा का दम नहीं घुटा होगा जो 6 दिन तक 35 फुट बर्फ में दबा रहा। उसने कभी नहीं कहा मैं इस देश को छोड़ना चाहता हूं, उसने हमेशा यही कहा मैं इस देश के लिए जीना चाहता हूं। एक दिन के लिए लाया गया था उसे केवल दिल्ली के मेडिकल अस्पताल में, 24 घंटे में उसने दम तोड़ दिया। उसने दम क्यों तोड़ा होगा? मैंने अनुमान लगाया, अगर सही लगाया हो तो आपकी तालियां मिले, कि आंसू बर्फ की चोटी में आंसू वो बो गया होगा, बर्फ की चोटी में आंसू वो बो गया होगा, सितारा अंबर से टूटकर कहीं खो गया होगा। वो चाहता था आज भी जीना इस देश की खातिर, मगर जब गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा। मगर जब गद्दारों को